जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस अभी जा रही थी बेटी को छोड़ने और पंडाल सज चुका है हमारे यहाँ का गरबा पंडाल। हमारा गरबा? हाँ देखूंगी ना आपका गरबा। इधर होगा। हाँ हाँ, आ जाओ ईशु, जल्दी आ, जल्दी जल्दी आओ, चलो जल्दी आ जाओ। और बेटी काफ़ी एक्साइटेड है गरबे के लिए, रोज आती है प्रैक्टिस के लिए। घर चले, चलो। लड़का नीचे से आने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसे मैं गोदी में उठा के ले आई और दूध वाले भैया भी नीचे चले गए थे, तो ऊपर आए थे दूध देने के लिए, तो पर गेट बंद था तो फिर उसके बाद नीचे ही ले लिया। फिर वो भी उठा के अभी लेके आई हूँ, तो अभी दूध रख देते हैं फटाफट से। और रात के बर्तन मैंने कल धोए नहीं थे, आलस आ गया था मुझे, बेटी को पढ़ाते पढ़ाते एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर टाइम ही नहीं मिला, बर्तन धोने का मन भी नहीं कर रहा था। तो अभी धोऊंगी ये सारे बर्तन फटाफट से और नाश्ता बना, पहले तो पानी लूँगी, अभी 1 लीटर के करीबन पानी पीना है मुझे, और बेटे को भी नाश्ता कराना है और मुझे खुद को भी करना, तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूँ। और मेरे पास रखा हुआ है चना रखा है कल का, तो सोच रही हूँ चने आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो रोटी में भी चली जाएगी ये और चावल में भी हो जाएगा। तो आज दाल वगैरह नहीं बनाऊँगी फ़िलहाल, तो इसे फटाफट से ना 3 सीटी लगवाने के लिए रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर आलू बस रहेगा पकाने के लिए, तो फटाफट से सब्ज़ी बन जाएगी। तो आपके साथ भी शेयर करूँगी आलू और चने की सब्ज़ी, बड़ी अच्छी लगती। तो सबसे पहले आ गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि इस जगह का बहुत यूज़ होता है, जितनी भी सब्जियां वगैरह धोनी होती है यहीं पे धुलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे, तो सबसे पहले सारे के सारे बर्तन धो के रख दिए, क्योंकि मुझे चने भी उबालने थे, तो कुकर चाहिए ही था। और कुकर अभी ना मेरे पास ये 3 लीटर का है और एक जिसमें नॉनवेज बनता है, इसके अलावा कोई कुकर ही नहीं बचा है। और एक जो छोटा सा था मेरे पास 2 लीटर का, तो हस्बैंड जी लेके चले गए, तो है ही नहीं कुकर, नहीं तो फिर मैं इतना नहीं धोती थी, इकट्ठे ही धोती थी। तो जितने भी बर्तन थे सबके सब धो दिए और फिर कचरा भी हो गया था, तो उसे प्लास्टिक में डाल दिया सारा का सारा। एक बार अच्छे से सिंक क्लीन हो जाएगा तो साफ़ सुथरा रहेगा। और सब्जियां वगैरह धोते हैं तो कभी कभी गिर जाते हैं, कुछ चीज़ें गिर जाती हैं ना, तो फिर उठा सकते हैं आराम से, क्योंकि बीच बीच में इसकी सफाई होती रहती है, तो इतनी गंदगी नहीं रहती, नहीं तो तेल वेल इधर उधर का जूठन सब कुछ रहता है, तो सारा चीज़ बीच बीच में क्लीन कर देती हूँ जब भी बर्तन धोती हूँ। और इन बॉटलों में एक्स्ट्रा पानी भर के रख लिया है मैंने, क्योंकि खाना बनाते समय लगता है ना, तो कई बार क्या होता है कि फिर लाइट वगैरह चली गई तो पानी फ़िल्टर में बचता ही नहीं है, इसलिए मैं इकट्ठे ही पानी भर के रख लेती हूँ। और जब भी किचन में यूज़ होता है इधर फ़िल्टर भी चलता रहता है बीच बीच में, और इससे क्या होता है कि लाइट वगैरह चली गई तो टेंशन नहीं होता है कि हाँ पानी नहीं है फ़िल्टर में, अब पानी कैसे यूज़ करेंगे खाना बनाने के लिए। तो वो इकट्ठे ही भर के रख लेती हूँ, जब तक किचन में हूँ तब तक जब भी पानी का यूज़ होता है तो बॉटलों से ही लेती हूँ, बार बार फ़िल्टर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इधर आ गई थी लहसुन वगैरह छील रही थी, क्योंकि लहसुन आजकल मैं एक्स्ट्रा छील के नहीं रख रही हूँ, और जब भी खाना बनाना होता है तभी लहसुन छीलती हूँ। तो एक पूरी लहसुन छीली तो सब्जी के लिए दाल के लिए जो भी जैसे रखती है उतनी यूज़ हो जाती है, एक्स्ट्रा लहसुन अभी नहीं छील के रख रही हूँ। और ये लहसुन बड़ी अच्छी है, बड़ी बड़ी है ना, तो छीलने में आसानी रहती है। और इधर बीच में बेटा आ गया था तो उसे केला दे दिया था खाने के लिए, और मैं अपने लिए संतरे छील रही थी। तो ऐसे बीच बीच में कुछ खाते रहते हैं तो काम में मन भी लगा रहता है और एनर्जी भी बनी रहती है। तो बस यहाँ बनाऊँगी चने तो ऑलमोस्ट उबल ही गए हैं, तो बस इसे तड़का लगाना है सब्जी को। तो यहाँ पे डालूँगी आलू और अदरक और लहसुन को अच्छे से कूट लिया है, तो बढ़िया सी सब्ज़ी बनके तैयार होगी और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो बस यहाँ पर ज़ीरा डाल दिया था, इसके बाद डाल दी थी प्याज, और बड़े बड़े पीसेस में डाल देंगे आलू, ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करे थे, थोड़े बड़े बड़े ही रखे थे, और ताकि आराम से पक जाते हैं। अभी के आलू तो आराम से पक जाते, थोड़ी जब उधर ज़्यादा गर्मी रहती ना तभी दिक्कत होता है। अभी इस समय के आलू तो बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, चिप्स वाले आलू आ रहे हैं, पता नहीं अजीब सा ही मतलब सीज़न चल रहा है, जब ये चीज़ें ठंडी में मिला करती थी अभी गर्मियों में मिल रही हैं चिप्स वाले आलू। तो बस यहाँ पर आलू को अच्छे से आलू की अच्छे से भुनाई कर ली, इसमें फिर डाला है मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला था, और यहाँ पे ज़ीरा और धनिया पाउडर डाला था, और इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद इसमें डाल दिया था टमाटर, और टमाटर को गलाने के लिए यहाँ पर डाल दिया है मैंने नमक, और इसे अच्छे से पका लेंगे। और चने तो ऑलमोस्ट
हो ही जाएंगे तो इनको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं, मैं पानी के साथ ही डाल दूँगी। और थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है धनिया का पत्ता। और इस अच्छे से भुनाई करने के बाद सारा का सारा मैंने इसमें चना डाल दिया था, पानी के साथ ही डाला था। और उसमें भी नमक था, तो हिसाब से ही इसके पहले नमक डाला था। और फिर इसके बाद बस ढक दिया, आराम से उबल के तैयार हो जाएगी। और इधर मैं बना रही थी अपना ब्रेकफास्ट। तो बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता ये है। अभी वेट लॉस में हो तो, या अगर वेट मेंटेन कर रहे हो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सूजी भिगो के रख दी थी रात में ही, तो यूज़ नहीं हो पाई थी तो फ्रिज में रखी रह गई थी। मैं सोचा चलो इसी का चीला बना लेते। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है ढेर सारा पालक, और पालक वाला चीला मुझे बहुत पसंद है। और इसमें डाला है नमक और थोड़ी सी दही डाली थी। और आप चाहो तो ज़ीरा पाउडर वगैरह भी डाल लो, तो मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला था, इससे भी एक अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। और इसका बहुत बढ़िया सा चीला बन के तैयार होता है। आप चाहो तो टिफ़िन वगैरह या लंच बॉक्स में भी डाल के भर के लेके जा सकते हो, और खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। उसके साथ बस कोई चटनी ले लो आप, मिंट की चटनी, दही की चटनी, कोई सी भी चटनी जो आपको पसंद हो और फटाफट से बन जाए, तो ऐसी कुछ चटनी ले सकते हो। तो बस यहाँ पे तवा चढ़ा दिया, हल्का हल्का सा तेल लगाऊंगी, ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं डी मार्ट का जो ये मेरा तवा था ना, बड़ा अच्छा चल रहा है। इसमें कोई भी नॉन स्टिक चीज़ें इतनी फटाफट से पक जाती हैं, और ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर तेल भी नहीं लगाओ तो भी काम चल जाता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है, और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। इसका साइज़ भी बहुत बड़ा था। इतने सस्ते में मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा तवा मिलेगा, पर मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो उठा ही लेते हैं, कभी ना कभी तो काम ही आ जाएगा। और सच पूछो तो मैंने दूसरे तवे यूज़ करना ही बंद कर दिए हैं। मैं इसी तवे में सब कुछ, आजकल ब्रेड सेकना हुआ कुछ भी हो तो ज़्यादातर यही वाला तवा मेरा यूज़ होता है। तो बस बढ़िया सा ये चीला, इसको अच्छे से फ्लैट कर दिया है, और बहुत ही बढ़िया सा इसे अलट पलट के सेक लेंगे। पहले थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में सेका था दोनों तरफ, इसके बाद फिर थोड़ा हाई फ्लेम में करके, मतलब मीडियम से थोड़ा सा हाई करके अच्छे से कलर देने के लिए इसे सेक लिया था। और इधर मैंने ढेर सारा सैलेड ले रखा है, और बनाई थी चटनी बढ़िया सी, तो चटनी के साथ लूँगी। ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगता है। तो ऑलमोस्ट ये मेरा चीला बनके तैयार हो गया। एक ही चीला बनाया था और काफ़ी ज़्यादा हैवी था, बड़ा बना लिया था कि पकाने में भी टाइम लगता, तो ज़्यादा टाइम ना लगे। और बस यहाँ बनके तैयार हो गया है। और बस यहाँ ईशू के लिए बची हुई थी रात की सब्ज़ी आलू की, और पराठे सेक लिए थे उसके लिए। तो बस यहाँ पे आलू और पराठा हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये चीला तो ये खाने से रहा नहीं खाता है इस तरह का चीला। 1-2 बार ट्राई किया तो नहीं खाया इसने। तो बस यहाँ पे मैं भी अपना नाश्ता कर रही थी और टीवी में अपने सीरियल देख रही थी, और ईशू बार बार बहुत नाटक कर रहा था। मैंने सोचा खाओ या ना खाओ, पहले मैं तो खा ही लेती हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। इन लोग बीच बीच में कुछ खाते रहते हैं, तो इन लोगों के बहुत नखरे होते हैं। और मोबाइल उठा के आ गया था कि मुझे मोबाइल दिखाओ तो फिर मैं खाना खाऊँगा। बोले मोबाइल तो नहीं देने वाली हूँ, खाना खाओ या नहीं खाओ, जब भी तुमको भूख लगेगी तो तुम खाओगे ही। और यहाँ बोला था नहीं मोबाइल नहीं दोगी तो टीवी दो, दोनों में से तो एक चीज़ देना ही पड़ेगा। मैंने बोला कुछ भी नहीं मिलेगा, खाना है तो खाओ नहीं तो नहीं खाओ। तो ये केले से इसका थोड़ा पेट भरा था ना, इसीलिए इतने नाटक चल रहे थे इसके। और बस रख दिया है मोबाइल। और कभी कभी क्या करूँ, मजबूरी हो जाती है, खा ही लो तुम, क्योंकि फिर मेरा भी टाइम इधर बर्बाद चला जाता है। इनको खिलाने के चक्कर में 1-1 घंटे लग जाते हैं। और नाश्ता पानी करने के बाद मैं घर के सारे मिरर साफ़ कर रही थी, क्योंकि इनमें बच्चे हाथ लगा देते ना तो नीचे नीचे दाग से हो जाते हैं। और ईशू की तो इतनी गंदी आदत है कि मुँह से एकदम अजीब सा चाटता रहता है उसको। तो फिर मैं हमेशा ही साफ़ करती हूँ, हर 2 दिन के गैप में पूरे घर के मिरर साफ़ करने के बाद पूरे घर की डस्टिंग करी। डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाया, फिर इसके बाद पोछा लगाने चली आई थी। तो मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, बस सोफ़े और काउच के नीचे बस मॉप से लगाती हूँ, बाकी जगह मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हाथ से पोछा लगाना, एक एक्सरसाइज ही हो जाती है खाना खाने के बाद। और दूसरी बात है कि हाथ से पोछा लगाने से बहुत सारा बेनिफिट होता है। आप एक बार अच्छे से साफ़ कर देते हो ना, तो दोबारा घर इतना गंदा नहीं दिखता है। और फिर बिटिया को स्कूल नहाने धोने के बाद बेटी को स्कूल से आ गई थी, तो उसे लेने चली गई। उसके बाद आई तो फिर यहाँ पराठे गरम गरम सेके। आज मुझे चावल बनाना ही नहीं था, बिल्कुल भी चावल खिलाया नहीं किसी को। तो बस यहाँ गरम गरम पराठे सेक लिए, और आलू और चने की सब्ज़ी के साथ बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया था। और फिर मैंने आज रात में बनाया था चावल, क्योंकि बेटी की डिमांड थी इस वाले सब्ज़ी के साथ मुझे चावल खाना है, तो रात में बने थे और दोनों ने बहुत अच्छे से खाया। और सब्ज़ी तो मिष्टी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत खुशी खुशी होकर के खाया।
और बस यहाँ बेटी को पढ़ाने बैठा दिया था, क्योंकि होमवर्क वगैरह मैं स्कूल से आते से करवा देती हूँ। एक सर का दर्द ख़त्म हो जाता है कि चलो फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई मैं शाम को करवाती हूँ, जो कुछ भी पढ़ना रहता है इसे। तो यहाँ पे दोनों को बैठा करके खिला रही थी और इसे बीच बीच में होमवर्क भी करवा रही थी। तो बच्चों ने अच्छे से खाना खा लिया और इसका होमवर्क वगैरह भी कंप्लीट करवा दिया मिस्टी का। और मुझे लग रही थी भूख, मैं आज ज़्यादा ऐसी भयंकर वाली भूख नहीं लग रही थी। मैं एक एप्पल खाऊंगी, इतने में हो जाएगा मेरा। और सब्जी में जो चने थे ना वो मैंने निकाल के थोड़े से खा लिए थे, तो उससे भी हो गया मेरा। तो अभी जाऊंगी फ़िलहाल वीडियो अपलोड करने, क्योंकि एक एक दिन गैप होके हो रहा है मेरा वीडियो, हो ही नहीं पा रहा है। और मेरे एप्पल खाते से ना इन सबको लग जाती है भूख। अब रोटी खाने में इतना नाटक कर रहे थे, पर ये खाने के लिए इनके अलग से पेट निकल आते हैं, पता नहीं कहाँ क्या हो जाता है। तो फ़िलहाल इनको भी कट करके दे देती हूँ और एप्पल खा लेती हूँ और उसके बाद वीडियो अपलोड। तो बच्चों के खाना खाने के बाद उनको सुला दिया था। इसके बाद मैं शांति में यहाँ पे आके कपड़े धो रही थी और संतरे खा रही थी साथ में, जो कि बहुत ही खट्टे थे, तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिए, नहीं खाए जा रहे थे। और इधर पर्दे वगैरह धो रही थी, आजकल शाम में ही धो लेती हूँ, सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और इधर हो गई थी शाम, तो फिर मुझे लगने लगी थी हल्की हल्की सी भूख। तो यहाँ मूंगफली को रोस्ट कर लिया था और मेरे पास थे चने, और ब्लैक कॉफ़ी के साथ ये खाऊंगी। और रात में बिल्कुल खाने का मन ही नहीं किया था इसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा बना लिया था और काफ़ी हैवी हो गया था और पेट भी मेरा फुल हो गया था। तो यहाँ पे टमाटर, प्याज सब कुछ अच्छे से कट कर लिया है और सबको एक साथ ही बाउल में डाल दूँगी। और इसके साथ डालूँगी मुरमुरे, जिसको कई लोग लाई भी बोलते हैं, और भी किन किन नामों से बोलते हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और लाई को आप लोग क्या क्या बोलते हैं। तो ये सारा अच्छे से डाल दिया है। और इसमें ना मेरे पास चटनी थी मिंट वाली, तो वो डाल दी थी। और हल्का सा काला नमक डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि हल्का सा ही नमक डालने की ज़रूरत थी इसमें, क्योंकि चटनी में भी था ना, तो बस इसका बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा। कुछ भी अलग से नहीं डाला था इसमें, नींबू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ। हो गई है शाम और मेरा खाना पीना तो हो गया, आपने देख ही लिया। और बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी आज, क्योंकि जो चीला खाया था ना काफ़ी ज़्यादा हैवी था सुबह का, तो अभी तक कुछ भी भूख नहीं लग रही थी। बट पेट भरने के लिए मैंने देखा ही आपने क्या खाया, मुरमुरे बना के खा लिए, वो भी थोड़े इसमें चने और मूंगफली थे ना, तो वो जाके पेट में फूलने ही है। तो अभी मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। और अब इसके बाद आधे से 1 घंटे बाद मैं स्टार्ट करूँगी पानी पीना। तो 1.5 लीटर पानी पीऊँगी। 1.5 लीटर पानी को एक बार में नहीं पीऊँगी, इसको थोड़ा थोड़ा कर करके आधा लीटर करके 3 बार में पीना है 10 बजे के पहले, क्योंकि मैं 12 बजे सोती हूँ। इसके पहले इनको उठाना है, पढ़ाना है, और उसके बाद रोटी शोटी खिलाऊंगी इनको। और बड़ी थकान सी हो रही है। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना, प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। मैं फ़नी ऐसे वीडियो रील्स बनाती रहती हूँ, तो प्लीज़ उसे भी देखा करो, मज़ा आएगा आप लोगों को। अभी मैंने सोच रही हूँ मैं कि ये मैं इंस्टाग्राम की वीडियो अपनी यूट्यूब में नहीं डाला करूँ, उससे क्या है ना, कुछ भी मिलता है नहीं उससे। और मैं अब मिनी ब्लॉग लेके आया करूँगी, तो मिनी ब्लॉग कल से मैं डाला करूँगी, तो आप लोग को पक्का मिला करेगा। छोटे छोटे ब्लॉग्स रहेंगे, क्या बनाया क्या खाया, तो आप देखा करना। और फुल रेसिपी के लिए चैनल को फॉलो करना ज़रूर, ठीक है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, तब तक के लिए।